उस्मान सोकर खड़ा होता है और उसकी आँख खुलती है। वो अपनी मोहब्बत के लिए बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और ऐना की सारी निशानी, ऐना की तस्वीरें सब डिलीट कर देता है और फ़ोन नंबर से तो उसका नंबर डिलीट करता है, साथ में उसकी पिक्चर को भी आग लगा देता है। ऐना को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और वह रात के 2 बजे उठ के जैसे किचन में आती है तो एकदम से हमदान आता है। हमदान को देखते ही वो किचन के दरवाजे के पीछे छुप जाती है। तो वो आवाज़ देता है, कहता है ऐना तुम क्या कर रही हो और मुझसे क्यों छुपी हो? तो वो आगे से कहता है कि मुझे ना भूख लग रही है। तो फिर हमदान उसके लिए खाने के लिए ब्रेड निकालता है और उसे खाना गर्म करके ओवन में देता है और वो खाना खा ही रही होती है कि एकदम से उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। उसका निवाला वहीं पे अटक जाता है और वो मज़ीद खाना नहीं खा सकती। एकदम से अम्मा के पास उसकी दोस्त की कॉल आती है और वो कहती है इंट्री टेस्ट के दाखिले शुरू हो गए हैं, तो तुम कभी इंट्री टेस्ट में एडमिशन करवा रही हो? और दूसरी तरफ रज़ा के ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं और उसे सब गुड बाय कह रहे हैं क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। लेकिन उसने ऐना की ज़िंदगी को तो बर्बाद कर ही दिया है ना। ऐना की तो उसे कोई फ़िक्र ही नहीं है। ऐना की पप्पो ऐना के बाप के पास आती है और कहती है कि अपनी बीवी को माफ़ कर दो, जो हो गया सो हो गया। तो वो आगे से कहती है कि तुम अभी इन माँ बेटियों की साइड ना लो, मुझे इनके बारे में कोई बात नहीं करनी है, तुम मेरी बहन हो, तुम बात करो। तो ऐना अपनी माँ को कॉल करती है तो माँ आगे से रॉन्ग नंबर कह के कॉल बंद कर देती है। गुड़िया पिक्चर्स देख रही होती है और साथ में हमदान को भी सोच रही होती है। तो माँ आके कहती है कि बेटा तुम्हारी बात हमदान से हुई है, तुम्हारी शादी की मुझे लग रहा है डेट फिक्स करनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि मम्मा प्लीज़, हमदान मुझे थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है, चेंज लग रहा है, पता नहीं क्या मसला, कोई मसला तो नहीं है उसके साथ। ऊपर से फुप्पो जो कि उसकी बेटी की बात कर रही होती है रिश्ता लेने की, उस्मान को समझाती है कि उस्मान तुम्हें मेरा वास्ता है, तुम आयमा के लिए हाँ कर दो, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब प्लीज़ तुम उसे माफ़ करके मेरे भाई की इज़्ज़त रख लो। लेकिन उस्मान कहता है कि अगर तुमसे मना नहीं हो रहा ना माँ, तो मैं खुद जाके उन्हें मना कर दूँगा। तो बेहतर ये है कि तुम अपनी ज़ुबान में अपनी भाई को समझा दो, मैं उनकी बेटी से कोई रिश्ता नहीं करने वाला। और ऐना जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है, परेशान होती है। पर इतनी सारी एपिसोड ऐना के कपड़ों के बगैर इन्होंने ब्लू ड्रेस में इन्होंने गुजार दिए। तो अब शुक्र है हमदान को ख्याल आ गया है, वो भी उसका जो घर में उसका सर्वेंट है वो उसके ख्याल में लाता है कि ऐना के लिए कपड़े ला दें। वो इतने दिनों से एक ही सूट में गुजारा कर रही है, तो वो उसके लिए ड्रेस लेकर आता है तो ऐना पहनती है उन कपड़ों को। इसी तरफ उस्मान अपनी माँ को खरी खरी सुना रहा होता है, कहता है कि तुमने अभी तक इनकार किया है कि नहीं किया अपने भाई को। तो वो आगे से झोली आगे फैला देती है, कहती है तुम्हें इस झोली का वास्ता, प्लीज़ मेरी झोली को भर दो। तो इस बात पे तो उस्मान भी मान जाता है। गुड़िया जो है वो हमदान के घर आई होती है और कहती है कि हमदान नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारे घर आई हुई हूँ। तो हमदान उसे फ़ौरन मना कर देता है कि तुमने घर पे नहीं आना, मैं खुद नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि घर पे वो दिखाना नहीं चाह रहा किसी को भी कि घर पे ऐना मौजूद है, और ख़ास तौर पे गुड़िया को तो बिल्कुल भी नहीं। बाप साफ साफ इनकार कर देता है कि किसी सूरत में भी इसका मैं बाहर जाने का इजाज़त नहीं दूंगा। और ऐना घर पे कॉल करती है अपने बहन से, जैसे बात कर रही थी तो वो तो फ़ौरन से शुरू हो जाती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरे साथ ये सब हो रहा है, काश कि मैं तुम्हें उस दिन जाने ही ना देती, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी खुशियों के साथ साथ मेरी खुशियाँ भी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। और ऐना को खूब बुरा भला कहती है तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी ज़िंदगी की भी अपने साथ खुशियाँ छीन ली हैं। इस बात पर ऐना बेचारी और ज़्यादा परेशान हो जाती है और उस्मान अपने मामू के पास आता है और उसे कहता है कि मामू आप परेशान ना हो, आपकी जान आपकी इज़्ज़त के लिए तो मेरा सब कुछ कुर्बान है, बस आप खुश रहें। तो पीछे से हमदान घर आता है तो वो पूछता है कि अभी है, तो आगे से सर्वेंट कहता है, बाबा जी कहता है कि वो तो नहीं है, मैं तो समझ रहा था कि वो आपके साथ है। बात सुनते ही हमदान भागता है ऐना को ढूंढने के लिए, देखते हैं ऐना कहाँ पे मिलती है।